कि साहब देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, और आपस में ही अपने 2-4 थप्पड़ मारे, आपस में ही जो है उनके कार्यकर्ताओं ने 2-4 थप्पड़ मार के और कि साहब चप्पल हमारी उतर गई और भाग के अंदर आए। ये सब उन लोगों ने आपस में ही किया। गजब हो हल्ला हो रखा है, जमकर नारेबाजी हो रही है। भैया भीड़ में एक दूसरे का कॉलर पकड़ते ये सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो विधान परिषद चुनाव के नामांकन के लिए अपने प्रत्याशी के साथ एक ही समय पर पहुंच गए। फिर क्या, 2 नारे उनकी ओर से आए, 2 नारे इनकी ओर से। फिर देखते ही देखते नारे से मामला हाथापाई पर पहुंच गया। बता दें कि ये तस्वीरें फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट की है, जहां फर्रुखाबाद इटावा विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन भरा जा रहा है। यहां भाजपा ने विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी को प्रत्याशी घोषित किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने मोहम्मदाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष हरीश यादव को प्रत्याशी घोषित किया। भाजपा प्रत्याशी प्रांशु दत्त आज सैकड़ों की संख्या में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद सपा प्रत्याशी हरीश यादव समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि उसी समय भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों तरफ से जवाबी नारेबाजी के बीच माहौल बिगड़ गया। पुलिस की मौजूदगी के बीच देखते ही देखते भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। ऐसे ही हम लोग आ रहे थे तो एक पर्चा फाइल की पकड़ी थी, वो 3 कापियां थी, तो अच्छा रहा कि 3 कापी थी। एक कापी हाथ से ले ली, फाड़ दी और फिर बदतमीजी करने लगे, काफी धक्का मुक्की मारपीट जो है, और बड़ी मुश्किल से जो है। और पुलिस जो थी वो मौन होकर के देखती रही। मैं भी 42 वर्ष मैंने नौकरी की, मैं 1975 में भर्ती हुआ था और 2016 में रिटायर हुआ, लेकिन ऐसा पुलिस विभाग में मैंने कभी नहीं किया। मानवता का हमेशा, लेकिन मानवता तार तार हो गई। और पुलिस और हमारे सीओ साहब जो है, सभी लोग जो है, हमको करीब 100 पुलिस वाले थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और मुंह भरते थे। तो हमारे साथी अगर न हो तो आज बहुत बड़ी घटना होगी, मेरी तो जान पै जाती। कैसे चुनाव लड़ेंगे इस व्यवस्था में? अरे मजबूरी से चुनाव लड़ेंगे, मतदाताओं के दम पे लड़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे। जनता को जो आज कृत्य हुआ, जनता को उसके साथ रखें। वहीं सपा प्रत्याशी से मारपीट के मामले में भाजपा नेता ने कहा कि ये सब झूठे आरोप हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता संस्कारी कार्यकर्ता हैं। किसी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने किसी तरह की कोई मारपीट नहीं की। ये सब उन्होंने आपस में ही किया और दोष भाजपा के लोगों पर मढ़ रहे हैं। ऐसा वो दोष लगा रहे, गलत लगा रहे, ऐसा कोई दोष नहीं है। और ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत संस्कारित कार्यकर्ता हैं, और ये जो कुछ किया उन्होंने अपने आप सबने आपस में ही मिलकर ये केवल दिखाने का प्रयास किया है कि हम ऐसा प्रोपेगेंडा करें जिससे कि छवि खराब हो कि साहब देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, और आपस में ही अपने 2-4 थप्पड़ मारे, आपस में ही जो है उनके कार्यकर्ताओं ने तो 2-4 थप्पड़ मार के और कि साहब चप्पल हमारी उतर गई और भाग के अंदर आए। ये सब उन लोगों ने आपस में ही किया। जो कपड़े फटे वो सब भी बता दिया हमने आपको, सबने आपस में ही किया। जैसे ईवीएम पर आरोप लगाते रहे कि साहब ईवीएम बहुत ये है वो है, तो वही स्थिति उन्होंने इसमें ये की कि साहब ये देखिए हमारे कपड़े फाड़े हैं। तो ऐसी वेशभूषा बनाकर इसका मतलब वो घर से निकले थे? नहीं, ये अपनी वेशभूषा बना के नहीं निकले थे, ये सब कुछ उन्होंने अपने आप यहाँ आके किया। हताशा, जो हताशा उनके हाथ में आई, उन्होंने ये लगा हताशा निराशा, हार की हताशा और निराशा, इसलिए सब कुछ। वहीं इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यहां दोनों पक्षों ने नामांकन कर दिया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। भाजपा के नामांकन का समय प्रातः ही 11 बजे बताया गया था, परंतु नामांकन में कुछ विलम्ब हुआ। लगभग 12:30 बजे सपा के प्रत्याशी भी अपना नामांकन कराने हेतु आ गए। उन्हें देखकर कुछ नारेबाजी आदि हुई, जिस पर मौके पर मौजूद प्रभारी निरीक्षक मऊ दरवाजा द्वारा वहां जाकर दोनों पक्षों को शांत कराया गया एवं सपा के प्रत्याशी को नामांकन हेतु कलेक्ट्रेट के अंदर जाने दिया गया। वर्तमान में दोनों पक्षों का नामांकन हो चुका है। मौके पर पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस प्रशासन द्वारा अपेक्षित सतर्कता बरती। अब जब मामला चुनाव से जुड़ा हो तो ऐसी तस्वीरें यूपी में आम है। बाकी विधान परिषद चुनाव से जुड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। फर्रुखाबाद से फिरोज खान की रिपोर्ट।